नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री क्लासेस पर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा पाउली अपवर्जन नियम। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं ऑफ-बाउ का नियम। ऑफ-बाउ ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का इससे पहले उससे पहले हमने पढ़ लिया कि पूरी क्वांटम संख्या नहीं पढ़ते तो ऑफ-बाउ का नियम समझ में नहीं आता। ऑफ-बाउ का नियम नहीं पढ़ते तो पाउली अपवर्जन का नियम समझ में नहीं आता, और पाउली अपवर्जन का नियम नहीं समझ पाते तो हमें किसका गुण का नियम नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों, परमाणु स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है इन दो क्लासों में। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर 11th क्लास का खत्म हो जाएगा। तो इस आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्या टॉपिक है हमारा। पाउली अपवर्जन नियम। पाउली अपवर्जन नियम। ठीक है बच्चों, कि ये नियम क्या बताता है हमें कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने क्वांटम संख्या पढ़ लिया। क्वांटम संख्या हमने क्या पढ़ा कि एसपीडीएफ, जो हमारा एसपीडीएफ होता है, मतलब कि जो हमारे स्कोर्स होते हैं, मतलब कि दिगंशिक क्वांटम संख्या होती है, दिगंशिक क्वांटम संख्या। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसका ऊर्जा ऐसा पढ़ लिया किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये हमने पूरा पढ़ चुका है। ठीक है, हमने इसे पढ़ लिया है। तो हमें केवल इलेक्ट्रॉनों को अपनी स्थान पर बैठाना है। हमने इलेक्ट्रॉनों को अपनी स्थान पर बैठाना है। तो देखो, मैं बात समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे क्लासों को समझ में आता होगा, बट आप मेरे पर विश्वास करिए कि मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पाउली अपवर्जन नियम क्या कहता है। पाउली अपवर्जन नियम ये बोलता है कि पहली बात तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, ये ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया सुनो, छोड़ो, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं कोई फायदा नहीं है। आपको परिभाषा समझो, इंटर के लिए ये इंपोर्टेंट है परिभाषा। परिभाषा, ठीक है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते यदि 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 एन एल एम, मतलब कि मुख्य क्वांटम संख्या समझ रहे हो ना, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, यदि एन एल एम के मान समान है तो एस का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। मतलब कि देखो, मैं आपको आपको सच्ची बात बताता हूं कि ये परिभाषा मेरे कॉमिक सर, मेरे आदरणीय गुरु, मेरे इंटर के मेरे को जो मार्गदर्शन दिया मेरे कॉमिक सर ने दिया, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है परिभाषा। आज से 2018 में मुझे ये समझाई गई थी। ठीक है, आपको काफी परिभाषा मिलेंगी, पर जो इस परिभाषा में आपको जो मिला है, ठीक है, किसी ने इस प्रकार से नहीं समझाया। वो क्वांटम संख्या, पाउली अपवर्जन का नियम इतना कठिन है, इतना अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। आपको विश्वास करना होगा कि मैं इस नियम को प्रॉपर तरीके से मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे नियम, ये परिभाषा मेरे गुरु कॉमिक सर इंटर के, मेरे मेरे को जो मुझे सिखाया था ना,
सबसे पहले मेरी केमिस्ट्री को मेरे को जो मेरे गुरु हैं कॉमिक सर इंटर से जो मुझे सिखाया वो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है, ठीक है। तो मेरी बात को एक दिमाग में बैठाना कि परिभाषा में क्या बोलता है। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चार क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यदि n m m के मान समान है तो निश्चित रूप से x का मान भिन्न होगा। समझ में आए? नहीं समझ में आए? यदि देखो 2n² का मान, ये बात ध्यान रखना, n का मतलब क्या होता है? कक्षा, मतलब की कक्षा, ठीक है, ये बात समझना, कक्षा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल पूरा प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो 2x², तो मैंने क्या बोला था? 2n², ठीक है। ये क्या बताता है? ये कक्षा को बताता है, देखो कक्षा, ठीक है। ये उपकोष को बताता है, ठीक है। ये उपकोष में उपस्थित उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो मैं बार बार तुम्हें समझा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझा सकता गारंटेड। एक बार बता के दोबारा नहीं बताएगा। किसी भी क्लास में कहीं भी पढ़ लेना कि कोई नहीं बताता कि 4 बार समझाता हूँ मैं एक चैप्टर को, पर मुझे कोई लाइक नहीं, ना शेयर नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं। आई डोंट केयर लाइक दिस। मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप, मुझे पता है 5-5 व्यू मिल रहे हैं मुझे एक एक चैनल पर, एक एक वीडियो पर मुझे केवल 5 व्यू मिल रहे हैं, ना कोई वीडियो देख रहा। आपसे विश्वास करता हूँ, जितनी कम रिसोर्सेज के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ ना, और जितनी मेहनत के साथ, हाँ ठीक है। तो ये क्या है? 2s², सॉरी बच्चे आ गए थे। तो मैंने बोला 2s², मैंने बोला ये 2 क्या है? SF, ये उपकोष है, ये क्या है? उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। मैंने परमाणु का मॉडल पूरा पढ़ा चुका हूँ, पूरा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि 2s², ठीक है। तो मैंने क्या बोला? किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चार क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यदि n l m के मान समान है, सॉरी, यदि n l m के मान समान है तो निश्चित रूप से s का मान भिन्न होगा। समझ रहे हो? तो मतलब सपोज करो ये क्या है? n, कक्षा की संख्या 2। ये क्या है? l का मतलब उपकोष, उपकोष का मतलब 0। ये मान सारे पढ़ा दिए मैंने क्वांटम संख्या में, ठीक है। तो l का मान 0, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है? ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2, ठीक है। इसके लिए m की वैल्यू अलग होगी, इसके लिए m की वैल्यू अलग होगी, तो इसके लिए भी 0, क्योंकि s के लिए, s उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, s उपकोष में m का मान 0 होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मान 0 होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मान 0 होंगे। और s का मान क्या होगा? इस जो ऊपर वाला है क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए +½ होगा और इसके लिए -½ होगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये समझ में आया? ये समझ में आया कि -½ +½ -½ तो ये पाउली अपवर्जन ये नियम बताता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चार क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यदि l m n का मान समान है तो निश्चित रूप से s का मान भिन्न होगा। ये बात आपके दिमाग में बैठा लेना। केवल इतनी सी क्वांटम संख्या है, केवल इतना सा नियम है कि यह क्या बताता है, कि यह बताता है कि किसी भी कोई भी उपकोष में कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस दिशा में है। खत्म बात, 2 शब्दों में बात खत्म, कि यह उपकोष के इलेक्ट्रॉन को बताता है। देखो यदि आप समझो
यदि ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, यदि ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यदि एल एम एन का मान समान है तो निश्चित रूप से एन का मान भिन्न होगा। तो आपके लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है सुनो। यदि किन्हीं सोडियम परमाणु में, सोडियम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में कि सोडियम की, सोडियम सोडियम की सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, हाँ इसी क्या है, चारों क्वांटम संख्या। तो कैसे करेंगे, देखो यदि s का मान भिन्न है, सॉरी यदि s का, देखो समझो, यदि आपको एक एग्जांपल दिया मैं नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, नाइट्रोजन सिंबल याद होना चाहिए। यदि क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन के पांचवें इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्या बताइए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाउली अपवर्जन नियम, ठीक है, तो क्या करेंगे, x1 2x2 2p5, ठीक है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष क्या होगा 5, ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो ये वाला होता है, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये होता है। और वो यदि बोलने लगे पांचवा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पांचवा इलेक्ट्रॉन ये होता है, यदि वो चौथा इलेक्ट्रॉन बोलने लगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो ये वाला होगा। तो वो बोल रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। तो इसकी बात कर रहा है, इस वाले कोर्स की, ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इसकी क्या पूछ रहा है, क्वांटम संख्या पूछ रहा है। एन बराबर क्या लिख दिया उसने 2, और एल बराबर क्या लिख दिया उसने 1, मतलब कि पी का मतलब हो गया 1, ठीक है। एम बराबर क्या लिख दिया उसने, समझो नहीं समझो, -0 मैंने ये मान पढ़ा चुके हैं क्वांटम संख्या, डिगन्सिंग क्वांटम संख्या में जाके देख लेना। यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्ले लिस्ट मैंने आपके इसमें ऐड ऑन कर दिए, तो आप समझ सकते हो। इसका मान, सॉरी इसका +1 होगा, तो इसका मान क्या होगा +1, ठीक है, और s बराबर क्या होगा +1/2। ये चार क्वांटम संख्या है अंतिम इलेक्ट्रॉन की। यदि वो पांचवें इलेक्ट्रॉन की बात करें, चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात, मैं एग्जांपल देता हूं इसका। ये होमवर्क है आपके लिए, इसके लिए इसका होमवर्क है, आपको चौथे इलेक्ट्रॉन की और तीसरे इलेक्ट्रॉन की बतानी है। यदि ये निकालना सीख गए तो आप पांचवें की अंतिम इलेक्ट्रॉन की निकालना सीख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि 2 4 और एक इसमें क्या है 5 6 7 8 9, ठीक है, मतलब 2 4, ओ यार सॉरी माफ करना, 4 और 3 7, सॉरी यार माफ करना भाई प्लीज साहब, मैं इसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि माफ कर देना कि गलती से हो गया है। तो 4 2 4 5 6 7, ठीक है। तो वो बोल रहा है पांचवें इलेक्ट्रॉन की, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 7वां होगा। और यदि पांचवा इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2 4 1 5, ठीक है। तो पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या, तो n बराबर 2
एल बराबर एस का मतलब 0, एम बराबर के ऊपर की तरफ है तो सॉरी, और एल बराबर मान के कक्षा के तो हमारे -1 और एस बराबर क्या होगा प्लस होगा तो मतलब कि चार क्वांटम संख्या का मान किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का हम आपको तो इसका प्लस आया तो इसका माइनस आया। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद।